आपको देना हो दे, नहीं हो देना हो तो मतलब मैं सर्जरी कर दूंगा। डॉक्टर साहब को यही कहना है, नाम के पीछे खान लगा है। लोग कहते हैं कि गाय की सेवा नहीं करते हैं। आप खुद देख लीजिए, ऑपरेशन करके भी बचा रहे हैं और सेवा ही फुल करें। आपके लिए बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब का परिवार फूल और फल है। आज ये पहला ऑपरेशन देख रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं तो लोहारली में रियली, हालांकि यूट्यूब वगैरह पर तो देखते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन आज पहला देखा है लोहारली में। मैं तो ये कहूँगा बेटा राज सिंह का जो बेटा है टिंकू योगेश, माँ ने इतना बढ़िया काम किया है बस्ती के लिए और दिशा निर्देश देने वाला काम है कि गौ को जितनी भी गऊ इधर उधर डोलनी है और कुड़ीन पे या जंगल में जितनी पन्नियां वगैरह पड़ी रहती है उन्हें खा लेती हैं। और खाने पर आज मैंने स्थिति देखी है कि गाय के पेट से लगभग 1 कुंटल पिन्नियां निकली है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और मैं सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत पत्रकार महोदय को और भाई टिंकू को बहुत वो करता हूँ कि बहुत ही काम किया। डॉक्टर साहब ने का तो कर जवाब ही नहीं है। डॉक्टर साहब को मौके पर देखा गया है। जब इतनी बड़ी सर्जरी की जाती है तो आप लोग सोचते हो कितना ब्लड निकलेगा, कितनी परेशानी होगी, कितना दर्द होगा। वही ये खड़े खड़े देखिए ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि मैं को भैया तुम जब एकदम ऑपरेशन होने लगा, मैं बुलाया पत्रकार महोदय ने, देखा मैं को 1-8 किलो होगी। जब मौके पे देखा 1 कुंटल निकला तो मैं तो भैया बहुत बड़ी वो हुआ कि भाई वास्तव में ताज्जुब। और मेरा तो एक खुला आह्वान है कि अगर मेरे पास बुलंदशहर में कोई सर्जरी कराने लाता है तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ। आपको जो भी दवा आएगी ले आओ, ना लाओ तो मतलब मेरे पास दिया मैं कर दूंगा सर्जरी। आपको मेरे हॉस्पिटल है वहाँ पे? बुलंदशहर हॉस्पिटल नहीं है कि ऐसे टेम्परेरी है कि जैसे कोई गोवंश है जिसमें पैसा नहीं है और वो सर्जरी कराना चाहता है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है कि बगैर पैसे के सर्जरी कराए। मैं कहता हूँ मेरे पास लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अगर बुलाओगे तो मेरी कंडीशन में सर्जरी कराओगे, अगर मेरे पास लाओगे तो मैं आपकी कंडीशन में कर दूंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजन एक्सप्रेस, जो कि हम एक नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, सरकार से संबंधी हो या जन समस्या हो। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप मिलियन में इनके फॉलोवर भी हैं और यूट्यूब भी है इनका नाम से। हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर उमर खान, मैं डिप्टी सीबीओ हूँ पशुपालन विभाग में। सर जी, में खतरा थोड़ा होता है ना। देखिए दुनिया में कौन सा वो काम है जिसमें खतरा नहीं है। जी। अगर आप खतरा सोच के काम नहीं करते, आप ये समझ रहे हो कि मेरे सारे केस बच जाते होंगे। केस बचाने का मैं प्रयास करता हूँ। पहले रिजल्ट कम आते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने सर्जरी 30 साल में की, आज मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब मैं जितना सोचता था उससे भी अच्छे रिजल्ट है। मतलब बड़ी खुशी मिलती है। तो हमने ये प्रयास किया, हमारा हाथ निपुण हुआ, हमारा हाथ साफ हुआ, लेकिन हर आदमी रिस्क नहीं लेगा। अगर ऑपरेशन करते करते पशु मर जाएगा तो किसान क्या कहेगा, क्या कहते हैं मेरी भैंस मार दी। तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और मैं कहता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और सर्जरी का मेरा चैनल है और सर्जरी की बहुत सारी वीडियो में गायों से संबंधित, पशुओं से संबंधित, भैंसों से संबंधित, बीमारी से संबंधित डालता रहता हूँ। आज मुझे मौका मिला है तो ये बताएंगे किसने बुलाया, क्या है क्या नहीं। सर का एक जो ऑपरेशन किए सब सक्सेस हुए हैं। देखो, डॉक्टर कहा जाता है भगवान होता है। हमने भी पहले कुछ मन में दिक्कतें थी, उसको हमने बता सकते कि गाय थी जो पशु है, गाय एक माता भी है और जिसको देश में माता का स्वरूप भी मिला है, सब कुछ है। गाय को अगर छोड़ दिया गया तो ये गलत है। तो एक गाय थी और गाय को लेकर ऑपरेशन डॉक्टर साहब को बुलाया गया था हमने। तो गाय ऐसी आवाज, तो हम गाय दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। एक गाय थी, तो ये गाय जब गांव में घूम रही थी तो इन भाई ने गाय को बांधा है। तो गाय बांधने के बाद उसको उपचार दिया, चारा दिया। जो इनका मेन मालिक था उसने बोले गाय मेरी है। गाय मेरी मिलने के बाद बोले कि भाई यार घर घर डोल रही है तो इसकी आपने क्यों नहीं इसकी रिकवरी करते, क्यों देखभाल करते हो। इस गाय ने पन्नी खाई है, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन से पन्नी निकली है, डॉक्टर साहब ने ही इसका ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब ने इनका ऑपरेशन किया है। ये इतनी पन्नी, कम से कम 1 कुंटल पन्नी होंगी, कम से कम 100 किलो पन्नी होंगी। कंच भी निकला है और कील भी निकली है। आप कील कंच भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब जरा कंच कील दिखाना। कंच कील भी निकला है। सबको अवेयरनेस होना चाहिए और देखना चाहिए कि देखिए कीले निकली है, ये कीले निकली है, इसमें से खुद देख सकते हो। ये पैसा भी निकला है। आखिर गौवंश छोटे छोटे और भी बहुत सारे, हर इंसान कहते हैं गौ माता है, गौ माता तो लोग बोलते हैं, बट कम से कम गौ माता का सम्मान क्यों नहीं है। ये क्या होने जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, कि समाज क्यों पीछे हटता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप जो ऑपरेशन करते हो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि गाय का पूरा ऑपरेशन, इंसान का ऑपरेशन होता है, उस हिसाब से करते हो। तो आपके कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितने सक्सेस रहा है और क्या इसमें आप लोगों को अपने समझना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या है गोवंश में, गायों में जो सड़क के किनारे घूमती है, उन गायों में जो घर से छोड़ देती है, उन गायों में वो गाय
हम लोग पॉलीथीन डाल देते हैं, सारे पशुपालक जो भी गांव में गुस्सा है पॉलीथीन डालता रहता है और गाय ऐसी घूमती रहती है और भूख जब लगती है तो पॉलीथीन निकल जाती है, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे करके जो पेट चलता है, मूवमेंट रहता है, जब पेट चलता है तो वो पॉलीथीन चलती है तो बंडल बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा लाइव ऑपरेशन देखा, गुच्छे बन के निकल लेते हैं, मतलब पूरे गुच्छे निकलते हैं। जी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, पीछे लोग गाय भी दिख रहे हैं। हमने जो अब तक सर्जरी की है, बहुत सारी सर्जरी की, मतलब गिनती नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे भी 6000 के आसपास अपने वीडियो डाल दिए, 10,000 15,000 पता नहीं कितनी सर्जरी की हो, पिछले 30 साल से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। और ये तो बड़ी बात है कि डायग्नोसिस कैसे करोगे कि ये पॉलीथीन, पशु धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, पशु के पेट का अफारा बनता है, अफारा फिर आखिरी स्टेज में जाके अफारा भी बंद हो जाता है, गोबर पशु फटाफटा करता है और पशु की दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और पशु बैठना उठना भी कम कर देता है। ये पूरी तरीके से पता चलता है कि ये इसके अंदर पॉलीथीन बैग है, फॉरेन बॉडी है। ये एक अजीब केस था जिसको मैंने आज किया है। पॉलीथीन बैग भी थे, प्लास्टिक मटेरियल भी था और इसके अंदर लोहा भी था, अच्छा आयरन भी था। अभी आपके सामने दिखाया वो पूरी जी देखा स्टील वायर था, स्क्रू था, जिसकी वजह से रेटिकुलम में भी चोट पहुंच रही थी। रेटिकुलम वो पार्ट होता है जिसके अंदर लोहे की चीजें मिलती है जी, इसमें पैसा भी मिला, मेटेलिक जो चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी रेटिकुलम में। अच्छा। दूसरा जो पार्ट है रूमन, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर पॉलीथीन मिलती है। अच्छा। तो पहले हमने पॉलीथीन निकाली रूमन से, उसके बाद रेटिकुलम से ये लोहे का स्टेप बाय स्टेप किया और इसके सक्सेस रेट मैंने जितने भी सर्जरी की है 95 से 99% सक्सेस रेट है। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि रूमेटोमी में अगर एनिमल बहुत अच्छी कंडीशन का है, डिपेंड करता है कि एनिमल की कंडीशन क्या है। अगर एनिमल लेट गया है 15 से 1 महीने से चारा नहीं खा रहा है तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। सक्सेस रेट डिपेंड करता है पशु के स्वास्थ्य के ऊपर कि जिस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है उस टाइम में उसका ब्लड लेवल क्या होगा, थोड़ा बहुत चारा खा रहा है। तो सबसे अच्छे 100% रिजल्ट उन पशुओं में आए जो पशु ने चारा खाना नहीं छोड़ा था, चारा खाते रहते। अच्छा। उसको जब सर्जरी की गई तो वो लगभग 100% ठीक हुए। अच्छा। ऑपरेशन के बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद कभी कभी थोड़ा बहुत टाका वाका पस वस देखा गया, लेकिन वो छोटी सी चीज होती है, ठीक हो जाता है। अच्छा। जिन पशुओं को हमने देखा जो थोड़ा चारा खा रहे थे उनके रिजल्ट भी थे। सबसे कम रिजल्ट ऐसे पशु में देखे गए जिन्होंने चारा खाना छोड़ दिया था। अच्छा। बिल्कुल 15 दिन से 1 महीने से। उनको किसान को मना भी किया गया कि इसकी सर्जरी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सर आप तो इसकी पॉलीथीन बैग निकाल दो, इसकी समस्या कम कर दो, मरना जीना एक अलग बात है। उनमें भी 50% रिजल्ट आए। अच्छा। जहां पर पशुओं ने चारा खाना भी छोड़ दिया था। तो जब भी कोई भी सड़क के किनारे निकले तो उसको ये चाहिए कि वो सेवा, सबसे बड़ी सेवा ये है कि कोई भी पॉलीथीन कोई बैग कहीं भी पड़ा है तो उसको उठा के मिट्टी का गड्ढा खोद के उसको डाल दे। सड़क किनारे, रोड किनारे कभी भी इसको पॉलीथीन को न फेंका जाए। गौ माता की सबसे ज्यादा हत्या का कारण, सबसे ज्यादा मौत का कारण पॉलीथीन बैग है, क्योंकि ये गलता नहीं है, ये सड़ता नहीं है, ये धीरे धीरे जहर टॉक्सिक फैला देता है और पशु की अल्टीमेटली 100% डेथ हो जाती है। मैं अपने साथी डॉक्टर से भी कहना चाहता हूँ कि रूमेटोमी को, इस विधि को बहुत ज्यादा अप्लाई करें। इससे पहले हमारे डायरेक्टर 98-99 में बने थे, बाबा हरदेव सिंह जी डायरेक्टर बने थे। वो IPI सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। उन्होंने अभियान चलाकर गायों की रूमेटोमी कराई थी आज से 25-26 साल पहले, 28 साल पहले। बहुत किया, लेकिन उसके बाद वो अभियान कम हुए और आज की तारीख में मैं व्यापक रूप में ये सर्जरी करता हूँ। काफी दूर जाके नहीं, कॉलेज में करते हैं। अच्छा। और फील्ड कंडीशन में लोग इसलिए नहीं करते सर्जरी को। सर्जरी की प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं कुछ गलत हो जाता है, मतलब सही नहीं हो पाती है, तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि सर्जरी का भी इतना प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। प्रचार प्रसार होगा तभी तो लोगों को पता है, वो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे पेशाब का बंद मैं करता ही रहता हूँ, गोबर का बंद मैं करता ही हूँ, बच्चा निकालने का ऑपरेशन मैं करता ही हूँ, पेट सर्जरी में करता ही हूँ, ये रूमेटोमी में करता ही हूँ, DH में करता हूँ। मैं तो इसका मतलब इस तरीके से मास्टर टाइप का हो गया करने का। मुझे रात को सर्जरी, दिन में सर्जरी, सुबह सर्जरी, रात को सर्जरी, सर्जरी में लगा रहता है। जब मैं आपके आया तो आपके बेटे ने कहा कि इसमें अफारा नहीं है। तो सारी डॉक्टर ने कहा कि अफारा नहीं होता तो पॉलीथीन नहीं होगी। मैंने पेट पे हाथ रखा, मेरी बेटे इसमें पॉलीथीन निकलेगी। और लगभग 1 कुंटल पॉलीथीन हमने आपको निकाल के दिखा दी। और आपको भी थोड़ा लग रहा होगा शायद पॉलीथीन तो होंगी, लेकिन इतनी होगी ये नहीं होता। तो आपका जो प्रयास है, हमारा सबका प्रयास है, जो पशुपालकों को मैं संदेश देना चाहूंगा, अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें। अच्छा। खुले में जाएंगे और पशुओं को भूखा न रखें। और पशुओं को नमक अगर आप खिलाते रहेंगे तो पॉलीथीन पशु नहीं खाएंगे। नमक की कमी से जब
पाइका बीमारी होती है। पाइका बीमारी एक ऐसी बीमारी, अनवांटेड चीजें पशु खाता है, अनवांटेड जो नहीं खाने के वो भी खाता वो है। खाता तो है। पाइका बीमारी होती है नमक की कमी की वजह से, मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से। तो मिनरल मिक्सचर और नमक को प्रतिदिन नियमित रूप से खिलाते रहिए। तो नमक सब्जी में उसमें सॉरी खल में डालें या एक डाला लगा डाल दें? हर हाँ। 30 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन खिलाना है। हाँ। ये डोज है गाय और भैंस की। अच्छा। इस तरह खिलाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर भी 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। अच्छी अगर आप मिनरल मिक्सचर, कुछ लोग डाला ला के डाल देते हैं, लाहौरी नमक होता है, वो अच्छा रहता है, उसको खल में डालना चाहिए। वो खल में डाल के खिलाओ या लाहौरी नमक डाले, दोनों बेस्ट है। अच्छा। लाहौरी नमक इसलिए बेस्ट है कि वो बाद जब भी उसको भूख लगेगी, जब भी उसको लगेगा, मन लगेगा, वो चाट लेगा। तो हमारा जो मिशन है कि पशु चिकित्सा में सर्जरी को प्रमोट करने का, सर्जरी करने का। अब सर्जरी 2 टाइप के होते हैं, इंसान में भी और आदमी में 2 टाइप की सर्जरी होती है, मतलब ट्रीटमेंट होते हैं। जो मेडिसिन है वो 3 चीजों से मिलकर बना। मेडिसिन का पहला काम है डायग्नोसिस करना, मेडिसिन का दूसरी बात है ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन का तीसरा पार्ट है प्रिवेंशन करना, प्रिवेंटिव, मतलब आगे बीमारी ना हो, बीमारी आगे बढ़ना। तो डायग्नोसिस आपने कर लिया, तो डायग्नोसिस में ये बात पता चला कि ये सर्जरी का केस है या ये मेडिसिन का केस है। तो हम जब देखते हैं तो हमें लगता है सर्जरी केस है, रूमेटॉइड केस है। हमें लगता है बच्चा फंस गया नहीं निकलेगा तो ये सर्जरी केस है। टीथ में अगर गांठ बन गई तो सर्जरी केस है। अगर डीएच है तो सर्जरी केस है। अगर सर्जरी का हर्निया है तो सर्जरी केस है। लेकिन उसको आप दवा से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश पशु चिकित्सा में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि लोग सर्जरी की तरफ अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। सर्जरी के नाम से डर जाता है। लेकिन हमारा प्रयास है, बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत लोग हमारा सम्मान करते हैं, बहुत सर्जरी हम करते हैं और लोग कराने के लिए तैयार भी रहते हैं। सर ऐसा तो नहीं कि सीधे रास्ते से, कहते हैं कहावत होती है, सीधे से घी निकाला टेढ़ी उंगली करने दर्द होता है, तो ऐसे भी सर्जरी में क्यों पड़ा जाए? महंगा ट्रीटमेंट हो जाता है भाई, फिर जान मान की खतरा भी होता है, तो डॉक्टर इसलिए डरते होंगे भाई सर्जरी करने से। तो डॉक्टर सर्जरी तो दवा दिया, कोई मेडिसिन दिया, तो साइड इफेक्ट बाद की बात है, भाई सर्जरी में खतरा थोड़ा होता है ना। देखिए दुनिया में कौन सा वो काम है जिसमें खतरा नहीं है? जी। अगर आप खतरा सोच के काम नहीं करते, आप ये समझ रहे हो कि मेरे सारे केस बच जाते होंगे? केस बचाने का मैं प्रयास करता हूँ। पहले रिजल्ट कम आते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने सर्जरी 30 साल में की, आज मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब मैं जितना सोचता था उससे भी अच्छे रिजल्ट है। मतलब बड़ी खुशी मिलती है। तो हमने ये प्रयास किया, हमारा हाथ निपुण हुआ, हमारा हाथ साफ हुआ। लेकिन हर आदमी रिस्क नहीं लेगा। अगर ऑपरेशन करते करते पशु मर जाएगा तो किसान क्या कहेगा, क्या कहते तूने मेरी भैंस मार दी। तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। और मैं कहता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सर आप खुद प्रैक्टिस करते हो, कुछ बच्चों को भी क्लासेस देते हो या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो? मुझे ना यूट्यूब चैनल पे लोग देखते हैं। जी। और यूट्यूब चैनल पे देख के लोग आते हैं मेरे पास, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, सिक्किम से, पंजाब से, हर जगह से लोग आते हैं। वो वाकई ये देखना चाहते हैं कि जो सर्जरी की गई है वो सर्जरी कामयाब हुई नहीं हुई। अच्छा। तो हमारे साथ जो बच्चे हैं, जब ये सर्जरी में उन्होंने योगदान दिया है, इसमें एक बात करने की कोशिश की है। अब इंडिपेंडेंटली सर्जरी भी कर सकते हैं। उसमें लोग बीबीएससी एज भी आते हैं, एमबीएससी सर्जरी भी आते हैं, 2-2 साल का डिप्लोमा होता है वो भी आते हैं, डिग्री टाइप भी आते हैं, सब टाइप के आते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म खुला है कि अगर जिसके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है, पशुपालन के लिए, पशु चिकित्सा के लिए कुछ करने का जज्बा, तो वो आके देखे और करे और कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वाकई ये पुण्य का काम है। पूरा दिन लगता है, अपनी लाइफ दिल भी लगता है और दिल भी लगता है। हाँ, बस मेंटलिटी भी है, मतलब साइकोलॉजी और दोनों को इसमें लगाना पड़ता है ना। और फिजिकल भी जो पशु मालिक है, अब रहा सवाल कि सर्जरी महंगी है। वही सर्जरी महंगी है। सर्जरी महंगी तब होती है जब सर्जरी की स्टेज लास्ट हो जाती है। अगर सर्जरी की स्टेज प्रारंभिक स्टेज होगी तो सर्जरी की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अच्छा। सर्जरी तभी होता है जब कॉम्प्लेक्स, अब जैसे ये केस है, इसे एनोरेक्सिया, बहुत दिन से चारा नहीं खा रही, टॉक्सिमिया है, ब्लड की कमी है, तो इन सारी चीजों के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, इसको स्टेबल करना पड़ता है, फिर कई दिन तक आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। लेकिन पशु चारा खा रहा है तो बहुत ही नॉमिनल में सर्जरी होती है। और मेरा तो एक खुला आह्वान है कि अगर मेरे पास बुलंदशहर में कोई सर्जरी कराने लाता है तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ। आपको जो भी दवा आएगी ले आओ, ना लाओ तो बताओ, मेरे पास दिया, मैं कर दूंगा सर्जरी। आपको मेरे हॉस्पिटल है वहाँ पे? बुलंदशहर हॉस्पिटल नहीं है कि ऐसे टेम्परेरी है कि जैसे कोई गोवंश है जिसमें पैसा नहीं है और वो सर्जरी कराना चाहता है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है कि बगैर पैसे के सर्जरी कराए? मैं कहता हूँ मेरे पास लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर बुलाओगे तो मेरी कंडीशन में सर्जरी कराओगे, अगर मेरे पास लाओगे तो मैं आपकी कंडीशन में कर दूंगा। आपको देना हो दो, नहीं हो देना हो तो मैं सर्जरी कर दूंगा। डॉक्टर साहब को यही कहना है, नाम के पीछे खान लगा है। लोग कहते हैं कि गाय की सेवा नहीं करते हैं। आप खुद देख लीजिए, ऑपरेशन करके भी बचा रहे हैं
और सेवा फुल करें, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ और के साथ लड़के जो काम कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर योगेंद्र है। योगेंद्र जी, आप डॉक्टर साहब के साथ कब से काम कर रहे हो, क्या क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो? अभी जी। हमको 15 दिन हुए आए हैं, यूपी से हैं, अच्छा अच्छा। लखनऊ शहर से। तो अभी क्या कोई डिग्री वगैरह कुछ कर रहे हो या कोई पैरा कुछ कोर्सेज किया आपने? जी जी वेटनरी फील्ड असिस्टेंट अच्छा, पंजाब से। तो आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब के साथ काम अच्छा। करके? अच्छा लग रहा है जी। तो ये कह रहे डॉक्टर साहब के साथ काम करके अच्छा लग रहा है। कुछ और किसान लोग हैं जो पशुपालक हैं, हम उनसे बात करने के सर आपका शुभ नाम क्या? थोड़ा आप सर खड़ा होकर बताइए। शुभ नाम मेरा सुदेश कुमार मावी है भैया। सुदेश कुमार मावी जी, आप लोहारली गांव में अभी हो, थोड़ा इधर आइए। पशु है पीछे, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, पीछे उसके पन्नियां निकली हैं, बहुत सारी पन्नियां निकली हैं, डॉक्टर साहब ने पन्नी निकाली है। आप खुद देख सकते हैं कि जो गाय, जी जी, गाय को गौ माता कहा गया है जी। और पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में एक अलग सी एक लहर चल गई है भाई, गाय गौ को बचाया जाए। गौ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पन्नी जो खा रही है उससे बहुत दिक्कत है, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब ने पन्नी निकाली तो है। ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं सबसे पहले आज ये पहला ऑपरेशन देख रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं तो लोहारली में रियली। हालांकि यूट्यूब वगैरह पर तो देखते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन आज पहला देखा है लोहारली में। मैं तो ये कहूंगा बेटा राज सिंह का जो बेटा है टिंकू योगेश, माने इतना बढ़िया काम किया है बस्ती के लिए और दिशा निर्देश देने वाला काम है कि गौ को जैसे बचाना जितनी भी गऊ इधर उधर डोलनी है और कुड़ीन पे या जंगल में जितनी पन्नियां वगैरह पड़ी रहती है उन्हें खा लेती हैं। और खाने पर आज मैंने स्थिति देखी है कि गाय के पेट से लगभग 1 कुंटल पिन्नियां निकली है। हाँ। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है और मैं सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत पत्रकार महोदय को और भाई टिंकू को बहुत वो करता हूँ कि वास्तव में बहुत ही नेक काम किया। डॉक्टर साहब ने क्या तो कर जवाब ही नहीं है, डॉक्टर साहब को मौके पे देखा गया है। जब इतनी बड़ी सर्जरी की जाती है तो आप लोग सोचते हो कितना ब्लड निकलेगा, कितनी परेशानी होगी, कितना दर्द मैं तो होगा। वही ये खड़े खड़े देखिए ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि मैं को भैया तुम जब एकदम ऑपरेशन होने लगा, मैं बुलाया पत्रकार महोदय ने, देखा मैं को 1 आध किलो होगी। जब मौके पे देखा 1 कुंटल निकला तो मैं तो भैया बहुत बड़ी वो हुआ कि भाई वास्तव में ताज्जुब है। और आपने देखा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को शिक्षा देते हो, जीवन सुधार देते हो। यहाँ एक जीवन सुधार डॉक्टर साहब ने दिया है। डॉक्टर साहब के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर साहब का परिवार फूल और फल है। बस ये है कि मन से दुआ दी जा रही है कि गाय जो गौ माता है, सराहना काम है। आप खुद देख सकते हैं कि ये आप देखिए, ये देखिए कुंटल से ऊपर से दिख रहा है जो मलबा निकला, बहुत बड़ा मलबा निकला है, देख सकते और गांव को हैं। ये देखिए ये पूरा ऑपरेशन आप देखिए, बच्चे आपको दिखा रहे हैं, जो देखो एक एक देखिए कितना सारा निकला है, आप खुद देख सकते हैं। आप देखिए कुंटल से ऊपर है। पशु बच नहीं सकता था, मगर कहीं ना कहीं हमारी मन भावना थी, हमारे बच्चे की मन भावना थी कि इसको ऑपरेशन कराया उन्होंने, और उसके बाद खुद देख सकते हैं। आखिर सब लोग अपने से हो और गाय को ना छोड़े। अगर गाय छोड़ भी दिए तो पन्नी का ध्यान रखें, पन्नी में कोई भी खाने पीने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जिससे कि गाय पशु, आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा स्मेल भी आ रहा है। इनके साथ जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। डॉक्टर साहब सबको अवेयरनेस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा शिक्षा के साथ देखो इतने एक जीवन दान दिया है, आगे भगवान के हाथ में कुछ होता है। अभी देखो मैं भी कराने में ये देखो और भी गाय हैं, कह रहे डॉक्टर साहब मौसी कह रहे कि और भी गाय हैं। कुछ और भी कोई अगर ऐसी गाय है तो डॉक्टर साहब को बुला के हम अपना पूरा खर्चा उठाएंगे जो भी होगा। जी जी, ये कदम बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब। और सर यही कहना है कि सर करवाना ऐसे ही खबर हैं, लोग हैं कुछ हम ये कहेंगे भाई गौ माता को बचाया जाए। देश में इसमें योगदान कर रहा है माननीय उत्तर प्रदेश सीएम मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गाय पे 900 रुपए दिया जाएगा। आखिर जमीन पर नहीं उतरा है और वो गौशाला तक पहुंचा हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैसा मिल रहा है, पर अगर किसान को दिया जाए तो कम से कम 900 रुपए की बात जो कही है तो 9 चौक 3600 रुपए बोले उन्हें दिया जाएगा। मैं आपको बाइट भी सुनाने की कोशिश करूंगा। योगी जी का जो माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर ध्यान दिया जाए और आम जनता को भी ध्यान दिया जाए। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।